अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं आपको हिबिस्कस प्लांट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और हमारे हिबिस्कस प्लांट को अब हमें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करना है। इसकी थोड़ा सा केयर करनी है। वैसे तो केयर हम साल भर करते हैं, लेकिन गर्मियाँ चूँकि गर्मियों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लिहाजा अब हमें इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करना है। और आज मैं अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने जा रही थी, इसलिए कि अभी तक तो वैसे तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए हमें इसे तैयार करना है ताकि इसमें ज़रा हैवी इसमें फ्लावरिंग हो। तो आप ये देखिए कि कटिंग के ज़रिए ये प्लांट मैंने ग्रो किया था और मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। तो सबसे पहली बात जो हमें गर्मियों में इसका ख्याल रखना है कि इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जब हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो इसके अंदर फ्लावर नहीं आती है। मेरे 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने अभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखे हैं। ये 2 जो हैं, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। देखिए आप कितने छोटे से हैं और इनमें अभी से फ्लावरिंग हो गई है। जबकि ये वाला प्लांट जो है, ये मैंने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा था। ये वाला और ये वाला प्लांट, ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये डब्बे में लगाया है मैंने और आप देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी तक फ्लावरिंग नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अब हम अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पर 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। और दूसरी बात यह है कि अब हमें इसकी थोड़ी सी मिट्टी आप निकाल लीजिए। अगर आपने अभी फर्टिलाइज़ को सही से नहीं किया है गर्मियों के लिहाज से, तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल के इसके अंदर हमें फर्टिलाइज़ करना है। गोबर की खाद डाल दीजिए और वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है वो डाल दीजिए, इसलिए कि ये पॉट जो है इसके हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे और ऊपर से डाल देंगे। लेकिन अगर आप इसके लिए आप पॉट तैयार करते हैं अलग से, तो आप उसके अंदर 25% जो है आप रिवर सैंड लीजिएगा, 25% आप गोबर की खाद दीजिएगा और 25% जो भी कंपोस्ट आप डालना चाहे वो लीजिएगा। या फिर गोबर की खाद और बालू मट्टी इक्वल ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका पॉट तैयार कीजिएगा। इसके अलावा हमें जो इसके लीव्स वगैरह जो है, ब्रांचेस आप समझते हैं कि ये ख़राब हो गई हैं, यानी सूख सी गई हैं, तो आप उनको कट कर दिए जल्दी, इसलिए कि फिर उन्हें मज़ीद ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी। और एक बात और ये कि इसको आप चेक कीजिए, इसलिए कि ऐसा जो टाइम आजकल है, इसमें सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो बहुत सारे कीड़ों का अटैक भी हो जाता है जो इनके फ्लावर्स जो हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आप कोई भी अच्छा पेस्टिसाइड जो भी बनाना चाहें वो बनाइए और इस पर सब पे स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कीड़े वगैरह ज़्यादा हो गए हैं या अभी स्टार्टिंग है, तो आप हर 10 डेज़ बाद उन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। वो आप घर में कोई सा भी बना सकते हैं, नीम ऑयल का बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, हम जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पर डालते हैं, तो वही लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप इनके पत्तों पे भी स्प्रे कर देंगे तो वही पेस्टिसाइड का काम करते हैं। आप नीचे डालिए और वही थोड़ा सा इन सब पे स्प्रे कर दीजिए, तो जो कीड़े होंगे वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप पानी का बहुत ख्याल रखना है आपको गर्मियों में, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप पानी का बिल्कुल कमी मत कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी हमने वेल ड्रेन ली हुई है, तो पानी इसमें कम नहीं होना चाहिए। पानी आप इसको ये मत वेट कीजिएगा कि चलिए अभी तो सूखा हुआ है, अभी सूखा नहीं है। रोज़ाना की बराबर पानी आपने डालना है। इतना पानी डालेंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी इन प्लांट्स की। और इसके अलावा आपने डायरेक्ट सनलाइट पे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है, पानी का ख्याल रखना है। ज़मीन पे जब लगाते हैं तो उसमें इतना मसला नहीं होता है, लेकिन जब हम पॉट्स में लगाते हैं तो इसके अंदर हमें पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। चलिए ये बात भी हो गई। हाँ, सनलाइट का तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी, सनलाइट का देखिए ऐसी जगह रखिए जहाँ मॉर्निंग की और इवनिंग की सनलाइट आती हो। अगर आप पानी सही से डाल सकते हैं, आपके पास है इतना कि आप दोनों टाइम, बाज़ गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं तो दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है, तो फिर आप 2 टाइम पानी डालिए। अगर आपको लगता है कि आप मतलब जॉब करते हैं या आप नहीं डाल सकते इतना पानी, तो फिर ऐसी जगह रखिए जब मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिले इसको, या फिर इवनिंग की 2-3 घंटे की धूप मिले। 12 से 3 की धूप बहुत ख़तरनाक होती है। मैं बहुत सारे प्लांट्स के लिए कहते तो यही है कि इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए और देर तक रखिए, लेकिन जो 2-3 घंटे की धूप गर्मियों की जून जुलाई की होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है, हमारे प्लांट्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है। तो आप इस तरह से ख्याल रखिए अपने प्लांट का। और बड़े पॉट में लगाइए, छोटे पॉट में लगाइए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े पॉट में लगा लीजिए तो अच्छे तरीके से वो ग्रो करेगा। छोटे पॉट में, छोटे पॉट में भी ये ग्रो करता है। आप देखिए मैंने कितने छोटे पॉट में लगा और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
बहुत सारे कलर्स में ये होते हैं। मेरे पास 3-4 कलर के हैं फ्लावर्स। असल में खुलता क्या है, एक फ्लावर खिलता है, एक बंद होता है, तो वो मैं दिखाई नहीं पाती आपको, वरना एक साथ सब खिलेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।